सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम है सुरेंद्र पाल सिंह। मैं लुधियाने में रहता हूँ और प्रभु की कृपा से मुझे हिब्रू की जो हिब्रू है, जो प्योर हिब्रू है, जिसको हम लोग नई भाषा बोलते हैं, संपन्न 3 के 9 में लिखी हुई है कि नई जो सबसे नई जो पहली भाषा है वो हिब्रू भाषा है, इब्रानी भाषा। वो है परमेश्वर ने अल्फ़ा से लेकर ताऊ तक परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट प्रदान की है। मैं हिब्रू पढ़ता नहीं हूँ, पर हिब्रू के अंदर से मैं हिंदी अनुवाद करके उसका आपको वर्णन करके बता सकता हूँ और उसके अंदर खासियत बता सकता हूँ। क्या खासियत है उस वर्ड के अंदर, परमेश्वर की क्या महिमा है, क्या रहस्य है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे को बताया परमेश्वर की कृपा से आज 12 महीने हो गए हैं। आज 12 महीने हो गए हैं परमेश्वर की कृपा से। मैं परमेश्वर मुझे हिब्रू से मुझसे बातचीत कर रहा है। आज एक वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, भजन संहिता 32 का 8। इससे पहले मैं बताता हूँ, मैंने अपनी भाषा तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी पढ़ी भी है, बाइबल भी पढ़ी। बाइबल आपके सामने है, मेरे बाइबल मेरे पास भी है, और गुरु ग्रंथ साहिब जी भी मैंने पढ़ा हुआ है। 10 ग्रंथ पढ़ा हुआ है, कुरान पढ़ी हुआ है, बाइबल रोज़ मैं पढ़ता हूँ। परमेश्वर की कृपा से 85% मैं पढ़ता हूँ। मेरी वीडियो सुनिए और उसको ध्यान से वर्ड को पहचानिए। वर्ड आपको मैं पहली वीडियो में भेजा, वर्ड आपने किसी ने नहीं देखा, जो देखेगा उसको हिब्रू बाइबल परमेश्वर आपने इस सिख को हिब्रू बाइबल की प्रेरणा किया है। मुझे नहीं, इंडिया के हज़ारों लोग हैं जो हिब्रू सीख रहे हैं और बख्शिश पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, और लोगों को भी आशीष पा रहे हैं। 500 लोग जो सीखे, 500 लोगों 100 को, किसी को 100 को 200 लोगों को सुना रहे। सब 500 लोग, हर कोई 500 सीख रहा है, कोई 50 सीख रहा है, एक से कोई 300 सीख रहा है, कोई 1000 सीख रहा है। 1000 से भी ऊपर लोग चले गए हैं। एक तो मैडम, एक बच्चा है जो हिब्रू में प्रार्थना करता है। सुन के मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि उसकी उम्र 9-10 साल की है और हिब्रू में प्रार्थना कर रहा है, हिब्रू में वर्ड बता रहा है। तो हम लोग तो इतनी बड़ी उम्र के होने के बाद भी परमेश्वर हमको इस गिफ्ट नहीं दिया। सबसे बड़ा गिफ्ट ही है यीशु मसीह का, हिब्रू भाषा में बात करना, ग्रीक भाषा में बात करना, अरबी भाषा में बात करना। तो आपको एक वचन पढ़ाता हूँ, मैं तुझको बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से चलना होगा उसकी की मैं अगुवाई करूँगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और संपत्ति दिया करूँगा। आप यहाँ देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वर्ड है, इसको अब मैं हिब्रू भाषा में ले चलता हूँ, तब आपको समझ आएगा। इसके 3 मीनिंग है और उसके अंदर क्या रहस्य छुपा है, मैं रहस्य के बारे में बताऊँगा। आप ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपको आशीष मिलेगी। ठीक है, अब हम वर्ड आ गए हैं, मेन वर्ड पर आ गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड है। इस वर्ड को जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं साकाल। ठीक है, अब इसके अंदर 2 वर्ड है जिसको हम सिंपल से समझ रहे हैं। उल्टा सी लिखा हुआ है, जैसे हम लोग ABC लिखते, उल्टा सी लिखा हुआ है। पहला वर्ड है जो W बोल रहे हैं, वो S है। S है ना, नीचे S लिखा हुआ है। आप तो इंग्लिश थोड़ा तो इंग्लिश तो पढ़ा होगा, 5-10 क्लास पढ़ी होगी। नीचे SKL। अब इस तीनों हम लोग सिंपल वर्ड पढ़ते हैं, साकाल हैं, साकल पढ़ते हैं। पर जब हिब्रू के जो ये वर्ड है, इसके अंदर रहस्य है। अब देखिए, आपको पहले ये जो पहला वर्ड है ना, इसके ऊपर जो लिखा हुआ अलीफ, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये पहला वर्ड है अलीफ। ये वर्ड से लेके आपको पहले वर्ड को अच्छी तरह पहचानना होगा, तब अलीफ से बाद ही आपको आगे की सही नॉलेज मिलेगी। ठीक है, मैं आपको आगे में सही तरह पढ़ाऊँगा आपको। अब देखिए, इसके अंदर 3 रहस्य है। जो यहाँ L लिखा हुआ है, नीचे L है, ये लैमट, इसको इंग्लिश में L तो बोलते हैं, पर इसको हिब्रू भाषा में लैमट बोलते हैं।
तो लैमट का मतलब हिंदी में होता है चरवाहा, दूसरा लाठी, चरवाहे की लाठी, और तीसरा होता है चरवाहे की शिक्षा। समझ आ गया? तो उसके बगल एल के जो पहला वर्ड है जिसको एस बोल रहा था मैं, उसको बोलते हैं सीन। सीन सीन जो डब्ल्यू टाइप का बना हुआ है, जो डब्ल्यू टाइप का बना हुआ है उसको बोलते हैं सीन। ठीक है, अब मैं यहाँ देखिए आपको हर वर्ड को यहाँ मैं दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है, ये सीन है, हिब्रू भाषा में इसको सीन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये है कव। कव, इसको बोलते हैं कव। ठीक है, और आ गया लैमट, ये है लैमट। ठीक है, इसको एल बोलते हैं इंग्लिश में, एल एल। तो इसका मतलब होता है चरवाहा, और जो पहला वर्ड है उसको बोलते हैं सीन। सीन का दो वर्ड होता है, एक होता है दांत हिब्रू भाषा में, और दूसरा होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट। ठीक है, ये परमेश्वर की अपनी समर्थ दिखा रहा है। फायर, जिसको हम लोग इंग्लिश में फायर बोलते हैं, अग्नि, ये अग्नि है। परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? संपत्ति दे रहा है, मतलब फायर, मतलब कवरिंग कर रहा है, मतलब आपको पहले आपको कवर कर रहा है चारों तरफ, आपको टेक्शन से मतलब रक्षा कर रहा है, किससे? शैतान से, कि शैतान की आपको शिक्षा प्राप्त ना हो। दूसरा है हाथ, दाहिना हाथ, इसको हाथ बोलते हैं कफ को। जो बीच वाला वर्ड है इसको बोलते हैं कफ। ठीक है, आप तीन वर्ड को आप पहचान लिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ रियल पिक फ़ोटो में, जो हीरो फोटो है उसके अंदर ले चलता हूँ, तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, जो डब्लू बना हुआ है इसका जो हिब्रू भाषा में स्ट्रॉन्ग नंबर है 300 नंबर है। चलिए मैं आगे पढ़ाता हूँ। आइए, मैंने आपको क्या वर्ड पढ़ाया था? 300 वर्ड, उसका 20 नंबर। उसके बाद जो लैमट है इधर छड़ी टपकी बनी हुई है, जो कफ है, देखिए लैमट जो है आपको कफ जो है 20 नंबर है, जो पहला वर्ड है वह है 300 नंबर। ये 300 नंबर का मतलब हुआ गिदोन को 300 लोगों से परमेश्वर ने इस्राएल लोग को बचाया, अपने लोगों की रक्षा की और विजय प्राप्त हुई। 20 नंबर है समर्थ, 20 नंबर है समर्थ, दाहिना हाथ, मतलब दाहिने हाथ के कहता है मैं तुमको दाहिने हाथ से संभाला हुआ है देश। देखिए, एक हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं टेक्सन या संपत्ति, संबत देता, परमेश्वर शिक्षा देता है, सदा संबत दे रहा है। जैसे मूसा को दिया, यहोशुआ को दिया, इसी तरह परमेश्वर हमको अपने दाहिने हाथ से संभाला हुआ है, हमारी बाँह पकड़ी हुई परमेश्वर ने। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं लैमट। लैमट उसके बगल में ही है, ये है 30। हाँ, आपको एक वर्ड बताते हैं, जो पहला वर्ड है ना, ये पहला वर्ड है 1। अब मैं दिखा देता हूँ 1, ये 1, ये 1 है, ये 2 है। एक गिनती नंबर में भी 10 तक सही है, गिनती नंबर में भी 10 आता है, और स्ट्रॉन्ग नंबर में 10 नंबर आता है। अब यहाँ से अब नंबर चेंज होके 20 आ जाता है, फिर अब 100 के बाद फिर चेंज हो जाता है, 100 के बाद आता है 200, 300, 400। इसको हिब्रू भाषा में बोलते हैं गामात्रिया। इसका भी एक वैल्यूज है, सीरियल नंबर का भी वैल्यूज है, स्ट्रॉन्ग नंबर, हिब्रू स्ट्रॉन्ग नंबर का भी वैल्यूज है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नंबर का भी वैल्यूज है, एक नंबर का भी वैल्यूज है, एक हिब्रू स्ट्रॉन्ग नंबर का भी वैल्यूज है, और एक वर्ड का भी वैल्यूज है। और उसके सामने जो आपको फ़ोटो नज़र आ रही है बीच में, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ोटो नज़र आ रही है, ये फ़ोटो की भी वैल्यूज, देखिए इसका भी वैल्यूज है, पहले गिनती का भी नंबर का भी वैल्यूज है, स्ट्रॉन्ग नंबर का भी वैल्यूज है। ठीक है, सीरियल नंबर का भी वैल्यूज है, उसके ऊपर जो हिब्रू पिक बनी हुई है उसका भी वैल्यूज है, और फोटो जो बनी हुई है उसके द्वारा भी परमेश्वर आपको समझ दे। जब मैं फर्स्ट टाइम हिब्रू परमेश्वर नहीं, मैं कहा ABG पढ़ रहा हूँ, फिर मैंने
परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे इससे बाहर बताएगा तभी मुझे समझ आएगा। तब परमेश्वर मुझे यूट्यूब से मुझे नॉलेज मिली, मुझे कुछ नॉलेज यूट्यूब से मिली। कुछ एक पास्टर साहब हैं, उसका नाम है वेल्टर पैटियन। आप जब हिब्रू भाषा लिखेंगे यूट्यूब में, हिब्रू भाषा हिंदी में, तो आपको कई वहाँ पास्टर मिलेंगे जो अच्छी तरह समझा पाएंगे। अभी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे पास्टर हैं जो हिब्रू भाषा समझा रहे हैं। पर जो मुझे परमेश्वर ने मुझे जो शिक्षा दी है, मैं उस हिसाब से आपको समझाऊंगा। देखिए, जो पहला वर्ड है 300 से परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की है। गिदोन को विजय प्राप्त हुई है, ठीक है। 20 नंबर है दाहिना हाथ, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा। जैसा 1 का 10 नंबर में लिखा है, मैं तुमको दाहिने हाथ से संभाले रखूँगा, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। जो 30 नंबर है, परमेश्वर कहता है मेरी शिक्षा को ग्रहण कर। परमेश्वर एक तरफ हमको संपत्ति भी दे रहा है और शिक्षा भी दे रहा है। देखिए, एक तरफ उसमें लिखा हुआ है तू मुझे शिक्षा भी देता है, संपत्ति भी मतलब मुझे डायरेक्शन भी देता है, मुझे अपने राह पर चलाता है, अनुगवाही करता है, अनुराई करता है। ठीक है कि आपको समझ। ग्लैमर का मतलब हो गया छड़ी, मतलब परमेश्वर की छड़ी। आपको कभी कभी जैसे कहता है परमेश्वर जो ताना दे तो उसका बुरा नहीं मानना, मतलब परमेश्वर किसी न किसी तरह से आपको ताना भी देता है, देने से सवारी रखता है, ताड़ना भी देता है, और आपको अग्नि से, शैतान से आपको बचाए भी रखता है। पर जब आप इस वर्ड को नहीं मानेंगे, वचन को नहीं मानेंगे, तो आप जो डब्लू वर्ड है जो नज़र आ रहा 300 वर्ड है, फिर आपका उल्टा हो जाएगा। मैंने जब बाइबल पढ़ी तो इसका दूसरा मतलब भी होता है, ठीक है। अब ये एक वर्ड ही हो गया। अब आगे दूसरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वर्ड कहाँ हिब्रू के अंदर छुपा हुआ है। आप इसका मतलब क्या है। जो कफ है ना, जो 20 नंबर, उसको हथेली है। आप इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे अपने मोबाइल में हथेली, और उसको हिब्रू के अंदर, जो इंग्लिश हिब्रू मेरे मोबाइल में है, वो लिखेंगे तो आपको दोनों वर्ड मिल जाएंगे। पहले अक्षर पहचानना है। मैं पहले आपको अक्षर से आपको परिचय करवाता हूँ। पहला अक्षर देखिए, 1 से लेकर 10 तक तो सिंपल वर्ड है। अलिफ, बेत, गिमल, दालत, हे, वब, जाइन, केत, तेत, योद, कफ, लैमट। उसके नंबर है मीम, ठीक है। उसके बाद है नून, सैमैक्स, आइन, पे, सादे। उसके बाद है कूप, रेस, साइन। ठीक, पहले इस वचन को पढ़ना पड़ेगा आपको। अलिफ के साथ देखिए बैल का चिन्ह है, मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लीडर, प्रधान, समर्थ। और बैल का मतलब बैल जो होते थे पहले, बैल के चिन्ह ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इंडिया में सिंह है, सिंह जैसा हम लोग के लिए सिंह है। तो उसके बाद ये है बेत का मतलब हाउस होता है, फैमिली होता है। और एक होता है जो हिंदी में बोलते हैं झोपड़ी, तब्बू। जब आप हिंदी में पढ़ेंगे बाइबल में ताबू। और इसका जो तीसरा नंबर है, ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, बाइबल के स्ट्रॉन्ग नंबर है 3 है कीमल। आप देखेंगे जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा, आप लिखेंगे ना गॉड, तो गॉड का वर्ड जो है जी, इसको कीमल बोलते हैं, कीमल, कैमल। इसके एक और वर्ड होता है जिसके जो स्पेशल मीनिंग होती है हिब्रू में, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद दालत, ये दालत है, इस झोपड़ी के तरह पहले झोपड़ी होती थी, झोपड़ी के मतलब तब्बू होता था, तब्बू को एक तिरछा करके हम लोग अंदर प्रवेश करना होता था। जैसे अब दरवाज़ा और दूसरे दरवाजे में अंतर है, पहले झोपड़ी टाइप की तब्बू होता था, और फोटो मिलेगी आपको दिखाऊंगा। उसका मतलब हे देखिए, यहाँ एक लड़का है, इंसान है, ये आप और हम है, इसको दुल्हन बोलते हैं, जो आप और हम देख रहे हैं, ठीक।
आपको इस वचन के द्वारा 100 आशीष प्रदान हो। जय मसीह।